अगर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता है तो अमेरिका ईरान को अगला सीरिया बना देगा। जी हां, अमेरिका ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और इसके लिए अमेरिका ने कदम भी उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अमेरिका के यूरोप के कई देशों में मिलिट्री बेस हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ग्रीस हो गया। और बताया जा रहा है कि अमेरिकी F-15E और F-35 फाइटर जेट ने यूके से उड़ान भरी और अमेरिकी F-16C ने जर्मनी से उड़ान भरी और इटली से F-16D ने उड़ान भरी। और इसके साथ ही अमेरिकी वायुसेना का ईंधन भरने वाला टैंकर और जितने भी ये फाइटर जेट हैं, ये मेडिटेरियन सी में ईरान पर कैसे हमला किया जाए, उसके लिए मेडिटेरियन सी में अमेरिकी फाइटर जेट अभ्यास कर रहे और अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना छोड़ दे और ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे। ठीक वैसा ही जैसा पाकिस्तान ने 1971 की वॉर में भारत के सामने घुटने टेके थे, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया और ईरान का कहना है कि हम यूएसए के सामने सरेंडर नहीं करेंगे और ईरान अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। तो इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से गुस्सा हैं। इसीलिए अमेरिकी वायुसेना ने मेडिटेरियन सी में सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है, जो कि साफ दर्शाता है कि अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में शामिल हो सकता है। और युद्ध में शामिल होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कई संकेत भी दिए हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान में रह रहे लोगों को धमकी दी है कि तेहरान में रह रहे लोग तेहरान को छोड़ के भाग जाएं। आपको बता दें, ईरान की कैपिटल है तेहरान और ट्रंप की धमकी के बाद कई लोगों ने तेहरान को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा इजराइल ने भी ईरान के लोगों को धमकी दी है कि जहां पर भी ईरान के हथियार बनते हैं या जहां पर भी ईरान की हथियारों की फैक्ट्री है, वहां से ईरान के लोग भाग जाएं, क्योंकि वहां पर इजराइल हमला कर सकता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट जो कनाडा में चल रही है उसको बीच में ही छोड़ दिया। आपको बता दें, ऐसा कम ही होता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी इंपोर्टेंट समिट को बीच में छोड़ के चले जाएं, क्योंकि G7 7 पावरफुल देशों का समूह है और इसकी अध्यक्षता कनाडा द्वारा की जा रही है और इसमें भारत को भी एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने भी G7 को अटेंड किया। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के 4 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है, लेकिन इजराइल अभी भी ईरान के 2 न्यूक्लियर फोर्ट्स को टारगेट करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि ईरान ने जमीन के अंदर कंक्रीट का 60 मीटर गहरा एक बंकर बनाया है, जिसके अंदर ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फोर्ट्स बना रखे हैं। लेकिन इजराइल के पास ऐसा कोई भी बॉम्ब नहीं है जो ईरान के न्यूक्लियर फोर्ट्स को टारगेट कर सके और अंदर जाके उन्हें तबाह कर सके। 60 मीटर अंदर जाकर और न्यूक्लियर फोर्ट्स को पूरी तरह तबाह करने की क्षमता है केवल अमेरिका के पास, और ऐसा सिर्फ अमेरिका का MOP बॉम्ब कर सकता है, जो कि एक बड़ा और बेहद ही ताकतवर बॉम्ब है। और इस बॉम्ब को केवल B-2 बॉम्बर या B-52 बॉम्बर कैरी कर सकता है, जो कि केवल अमेरिका के पास है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के न्यूक्लियर फोर्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। अमेरिकी वायुसेना का मेडिटेरियन सी में अभ्यास करना, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को धमकी देना और डोनाल्ड ट्रंप का बीच में ही G7 समिट छोड़ देना, ये दिखाता है कि अमेरिका कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा जिससे ईरान को तबाह किया जा सके। वैसे भी ईरान आर्थिक तौर पर कमजोर है और ईरान के पास वायुसेना के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास 60 साल पुराने MiG-29 F-14 ये दोनों घटिया फाइटर जेट हैं जिन्हें इजराइल टारगेट कर रहा। पहला, ईरान आर्थिक तौर पर कमजोर है और दूसरा, इजराइल और अमेरिका अगर मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान का हाल लीबिया, इराक, यमन और सीरिया जैसा हो सकता है। और अमेरिका और इजराइल पूरी प्लानिंग बना रहे कि ईरान अगर अमेरिका की बात नहीं मानता है और ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं छोड़ता है तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। और जी हां, अगर अमेरिका इजराइल ने एक साथ ईरान पर हमला कर दिया तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अमेरिका की ह्यूमंगस इकोनॉमी और ह्यूमंगस मिलिट्री पावर ईरान को तबाह कर देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।